जास्मिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव तो हो चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ जीत होती है, लेकिन इसी जीत के साथ देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही मंत्री नेताओं के खिलाफ गलत कदम उठाती हुई नजर आती है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि उनकी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेगी, लेकिन उनकी ही पार्टी में जो बगावती सुर देखे जा रहे हैं वो साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ये दावा करते हैं कि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें वो ही जीतते हुए नजर आएंगे और योगी आदित्यनाथ कितना भी कह लें उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसे में अपर्णा यादव की बात की जाए, उनकी चर्चा की जाए तो वो अखिलेश यादव के साथ थी, समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी, लेकिन नाराजगी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन दामन थामने के बाद भी उन्हें कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर नहीं आया। अब ऐसे में 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कई काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कई तरह की रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कहीं ना कहीं सतर्क हो चुके हैं। लेकिन ऐसा कहा जाए तो इसमें अपर्णा यादव का नाम निकाय चुनाव में भी कहीं नहीं देखा गया था। ठीक उसी तरह से 2024 के चुनाव से पहले भी अपर्णा यादव का नाम शामिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर अपर्णा यादव की नाराजगी जाहिर होगी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद एक नेता भर रह जाते हैं और उसके बाद भी कोई भी उनको लेकर योगी आदित्यनाथ बड़ा कदम उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव अपनी तरफ से अपर्णा यादव को कहते हुए नजर आते हैं कि अगर दोबारा आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब अपर्णा यादव पर उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कोई बड़ा पद हासिल करने के लिए या फिर अपनी सत्ता को मजबूती में लाने के लिए अपर्णा यादव फिर से जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं वो क्या फिर से यहाँ पर अखिलेश यादव का साथ पाते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो उम्मीद उन्होंने जताई थी वो उम्मीद तो नाउम्मीद हो जाती है, क्योंकि कोई बड़ा पद उन्हें नहीं मिलता है। निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में भी यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम सीएम तौर पर नहीं आता है, ना ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर आता है और ना ही कोई बड़े पद को लेकर आता है कि आप केंद्र में कोई पद देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी पद अपर्णा यादव को नहीं मिलता है, जिसके बावजूद यहाँ पर अपर्णा यादव की साफ तौर पर नाराजगी जाहिर होती हुई नजर आती है, क्योंकि इस विषय में अगर उनसे कोई भी बातचीत की जाती है तो उसको नकारते हुए साफ तौर पर दिखाई देती है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अपर्णा यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी का साथ देती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी से अलग होती है। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।